अगर आपको लगता है सनफ्लावर एम्ब्रॉयडरी में बस पेटल ही मेन होता है तो आज का पार्ट आप एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। मैं हूं सबीना, सभी हैंडीक्राफ्ट में आपका दिल से स्वागत करती हूं। आज हम बनाएंगे सेंट्रल वर्क। हम लेंगे डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल वर्क के लिए मैंने लिया है लाइट ब्राउन में, जो मैंने राउंड किया है छोटा सा, उसमें मैं लूँगी लाइट ब्राउन। और 3 स्ट्रैंड लिया है मैंने, धागे 3 तार लिया है और मैं फ्रेंच नॉट ले रही हूँ। इसमें हम पूरा बीच का जो है वो इस तरह से छोटे छोटे लेके फ्रेंच नॉट रेडी करेंगे। देखिए मैं सुई पे 2 बार लपेटती हूँ धागा, फिर जहाँ से मैंने सुई को निकाला था ऊपर लाई थी वहीं पर वापस नीचे लेकर जाके थोड़ा सा धागे को पकड़ के, टाइट नहीं पकड़ना है और ना ही लूज़, इस तरह से पकड़ के फिर हम नॉट लगा लेंगे। तो इससे बन जाता है फ्रेंच नॉट। इस तरह से हम राउंड में फ्रेंच नॉट कर लेंगे। आज है हमारा सनफ्लावर डिज़ाइन का फाइनल लुक और पार्ट 3। इस तरह से हम पूरा बना लेंगे। देखिए एकदम बारीक से करना है, छोटा छोटा सा लेना है। ये सनफ्लावर की जान है, सेंटर पार्ट जो है वो सनफ्लावर की जान है। वो सही से होगा ना तो लुक बहुत ही प्यारा आएगा। देखिए ये हो गया बीच का पार्ट रेडी। अब हम जो फ्लावर की पेटल्स है उसमें हम थोड़ा शेडिंग देंगे, और वो शेडिंग के लिए मैंने लिया है स्ट्रेट स्टिच लिया है। बस इस तरह से हम सारे फ्लावर के पेटल्स में हम शेडिंग करेंगे। इसमें लिया है मैंने 2 तार, 2 स्ट्रैंड लेके किया है लाइट ब्राउन से। हमें ज़्यादा नहीं ऊपर लेके जाना है ना बीच में लेके जाना है, सिर्फ नीचे ही थोड़ी सी जगह पे नीचे ही हमें स्ट्रेट लाइन से करना है, ताकि इसका लुक ज़्यादा अच्छा लगे और नेचुरल लगे। देखिए इसमें लिया है मैंने लाइट ब्राउन। अब देखिए हमने जो सेंटर में लिया था और उधर बाकी है जगह, उसमें हम डार्क ब्राउन से फ्रेंच नॉट बनाएंगे, उसी तरह जिस तरह से पहले हमने बनाया है। इसमें भी मैंने 3 स्ट्रैंड लिया है, 3 तार लिया है धागे का, और सुई पे 2 बार लपेटा है। देखिए वापस आप 1 2 और फिर वापस सुई को जहाँ से निकाला था वहीं पे वापस नीचे लेके जाएंगे। धागे को थोड़ा सा ही पकड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, हाँ इस तरह से। तो ये नॉट बन जाएगा और हमारा प्यारा सा फ्रेंच नॉट रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे फ्लावर में जहाँ है मैं कर लूँगी इस तरह से। फ्रेंच नॉट से जैसे फ्लावर में पूरा डेप्थ मिल जाता है, इसीलिए फ्रेंच नॉट सही है फ्लावर के बीच में, सनफ्लावर के बीच में करने के लिए।
ये डिज़ाइन मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने किया है गले का आउटलाइन, जो मैंने स्टेम स्टिच से ली है, और टहनियाँ लिए है वो भी स्टेम स्टिच से, और लीव्स बनाए थे जो फिशबोन स्टिच से बनाया है मैंने, और छोटी पत्तियाँ है उसमें लेज़ी डेज़ी ली है। इस तरह से पार्ट 1 में ये स्टिच यूज़ किया है, और सेकंड पार्ट में मैंने यूज़ किया है पेटल और बर्ड्स बनाए हैं। पेटल में मैंने लिया है सैटिन स्टिच, फ्लावर का पेटल से वहाँ सैटिन स्टिच लिया है, और बर्ड्स लिए हैं वहाँ पर मैंने लेज़ी डेज़ी स्टिच लिया है। अब बर्ड्स का फिनिशिंग जो करना था वो उसमें भी मैंने लेज़ी डेज़ी लिया है लीव्स में। इस तरह से मैंने पार्ट 2 कंप्लीट किया है, और आज मैं पार्ट 3 कर रही हूँ जो फाइनल है, और उसमें मैंने लिया है सेंट्रल वर्क और पत्तियों में शेडिंग। तो इसके लिए मैंने किए है फ्रेंच नॉट, सेंट्रल के लिए फ्रेंच नॉट स्टिच ली है, और पत्ती में शेडिंग करूँगी उसमें मैंने लिया है स्ट्रेट स्टिच, और बहुत छोटा सा स्ट्रेट स्टिच लेना है हमें। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप क्लिक करना और देखना, और मिस मत करना। अगर आपको मेरा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए। हैप्पी स्टिचिंग।